हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। आपके जो सेकंड सेमेस्टर की मैं क्लास ले रही हूँ कंटिन्यू 6 बजे टाइम रहता है आपका। उम्मीद है कि सभी क्लास ले रहे होंगे। अगर 6 बजे आप फ्री नहीं रहते हैं तो आप किसी भी टाइम अपनी क्लास को देख लिया करो। क्वेश्चंस कराती हूँ मैं जिससे आपकी क्या है प्रैक्टिस होती रहेगी। वैसे तो हमें पता है कि बहुत ही कम हम लोग प्रैक्टिस करते हैं मैथ की। जिस चीज़ से अगर आपको डर लगे ना या जो चीज़ कम आती हो तो मैं बता रही हूँ 100 में से केवल 10% ही ऐसे बच्चे होंगे जो उस सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे। 90% बच्चे बस उससे भागते ही हैं। और अगर आपने भागना शुरू कर दिया तो फिर आपको पता है वो सब्जेक्ट भी आपसे उतना ही दूर चला जाएगा। मैथ से अगर आपकी नहीं बन रही है तो कोशिश करो बनाने की। जितना ही आप मैथ्स के पास आओगे उसकी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस को लगाओगे तो एक टाइम पर खुद आपका सेम वही होगा कि हाँ अब आने लगी। मेरे साथ भी सेम ऐसे ही होता था। एक टाइम पर नहीं मुझे भी चीजें आती थी समझ में, पर धीरे धीरे क्या हुआ, जितनी प्रैक्टिस करी सीखा वो चीजें अब क्लियर होने लगी हैं। शुरू करते हैं आपका कि मेरा बस यही कहने का मतलब था कि अगर आप क्लास नहीं ले पा रहे, नहीं देख पा रहे हैं तो बाद में कभी देख लिया करो क्योंकि क्लास तो पड़ी ही रहती है। पहला जो आज आपका क्वेश्चन रहने वाला है, गुणनखंड हम ज्ञात करेंगे। किस किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कौन से पूछे गए एग्जाम में, वो क्वेश्चन मैं कराने जा रही हूँ। प्रैक्टिस वर्क रहेगा ये। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या है। एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 125। क्या करना है हमको इसमें, तो हमको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका गुणा करने पर 125 मिले और जिनको जोड़ने पर हमको क्या मिल जाए, 30 मिल जाए। यानी कि जिनका हम गुणा करें तो हमको प्राप्त हो जाए 125 और जब हम उनको ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्या, 30। तो वो दो संख्याएं ढूंढ के लाइएगा, कहाँ मिलेंगी। 25 पंजे 125 होता है तो 25 पंजे 125 और 25 में अगर हमने 5 को ऐड किया तो हमें 30 भी मिल जाता है। अब आप ये भी सोच रहे हो कि मैम ने तो फटाफट से निकाल लिया। तो देखिए आप भी निकाल लोगे, बस थोड़ी टेबल पे क्या होनी चाहिए, आपकी कमांड होनी चाहिए कि ऐसे नहीं बीच में से भी अगर कोई आपको पूछे तो आपको एकदम से आ रही है तो आपका माइंड भी वैसे ही क्लिक करेगा एकदम से कि 72 अगर सामने आया तो 72 कहाँ मिलेगा, किन ऐसे दो नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 72 मिलेगा, तो आप एकदम से वहीं जाओगे कि अच्छा 8 ने 72, फिर उसको ऐड करके चेक कर लोगे। ठीक है, तो वो धीरे धीरे वो ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। अब हम करेंगे क्या, जहाँ पर 30 लिखा हुआ है वहाँ लिख देंगे, सॉरी 25 प्लस 5, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 5x प्लस 125। खोल देते हैं इसको तो आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस 5x प्लस 125। स्टार्टिंग के दो पद ये रहे, पीछे के दो पद ये रहे, कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है। आगे के दो पदों में क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स कॉमन मिल रहा है। एक्स कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, एक्स बचेगा और इधर बचेगा 25। इसमें से हम 5 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा, 5 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचना होगा, अंदर बचेगा एक्स प्लस 125 में से भी 5 कॉमन आ रहे हैं तो अंदर बचेंगे 25। पूरा का पूरा ब्रैकेट आपको दिख रहा होगा कॉमन, तो x प्लस 25 हमने कॉमन ले लिया। अंदर बचेगा इधर साइड x और इधर बचेगा 5। तो आपका जो गुणनखंड बन जाएंगे वो बन जाएंगे x प्लस 25 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5। अगला है आपका 12 क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं। क्या करना है, हमें दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा करने पर हमको 5 मिले और जिनको घटाने पर हमको क्या मिले, 4 मिले। तो बताओ 5 किस किस संख्या से मिल सकता है, 5 एकम 5 और 5 में से एक को घटाया 4 मिला या नहीं मिला। 5 में एक का गुणा किया 5 मिल गया और 5 में से एक को घटाया कितना मिल गया, 4। तो जहाँ 4 लिखा था वहां हम क्या कर देंगे, 5 माइनस का 1। सॉल्व करिए, बताइए गुणनखंड क्या बन रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1x माइनस 5। क्वेश्चन जो मैं लास्ट में पूछती हूँ होमवर्क में वो उसको सॉल्व करके आंसर टाइप जरूर किया करो ताकि पता चले कितने बच्चों ने उन क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, खोल देते हैं ब्रैकेट तो आ जाएगा पहला माइनस का 5x, माइनस का 1 में भी तो गुणा होगा और ये 1 जो है वो माइनस का 1 है, इसलिए माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस और प्लस का 1x आ जाएगा माइनस का 5 लास्ट में। अब पहला जो आपको दिख रहा है इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है। x कॉमन लिया तो अंदर यहाँ से बचेगा x माइनस यहाँ बचेगा 5।
इसमें से क्या कॉमन लेंगे, तो प्लस का 1 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस का 5। दोनों ब्रैकेट सेम सेम दिख रहे हैं, ब्रैकेट कॉमन ले लो, x माइनस का 5 कॉमन लिया, अंदर बचेगा x, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से बचेगा 1। हमारे गुणनखंड बन जाएंगे x माइनस 5, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1। 13 क्वेश्चन है आपका, मतलब आज का है थर्ड क्वेश्चन, वो मैंने एक साथ नंबरिंग कर दी है तो 13 लग रहा होगा आपको। ठीक है, आज का तो थर्ड क्वेश्चन ही है ये। 4a² अपॉन 25 माइनस 9b² अपॉन 16। तो हम इनको क्या करें, ये सब आपको देखो स्क्वायर दिख रहे हैं कहीं ना कहीं। 9b² है किसका, 3 का, ये भी आपका 25 भी किसका है, 5 का है, 4 भी किसी न किसी का है, 2 का है। तो हम इसको बस ऐसे ही लिख लेते हैं, 4 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर ए किया, 25 किसका है, 5 का स्क्वायर है, तो बटे हमने कर दिया 5 और पूरे का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से इसको करो, 9 है 3 का स्क्वायर और 16 है 4 का स्क्वायर, तो 3b/4 का स्क्वायर। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं ये कन क्या बन गया हमारा, ये बन गया a² और वो बन गया हमारा b²। a² माइनस b² बराबर होता क्या है, a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस का b। तो वही यहाँ पर हम लिख देते हैं, बन जाएगा हमारा 2a/5 प्लस 3b/4, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2a/5 माइनस 3b/4। आगे आते हैं, अगला है क्या है आपका 14th क्वेश्चन। 81a³ माइनस 36a, इसके गुणनखंड ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखो a³ है, यहाँ क्या है a तो हमें कॉमन ही मिल रहा है, तो हमने a को ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचेगा, 81a², a कॉमन आया तो अंदर a² बचेगा। यहाँ 36, a तो बाहर ही आ गया तो केवल 36 बचेगा। अब आप देख पा रहे हो यहाँ हम वर्गांतर आराम से लगा सकते हैं, तो वही हम लगाएंगे। यहाँ पर क्या बन जाएगा, a बड़ा ब्रैकेट शुरू किया, 81 किसका है, 9 का स्क्वायर है, तो 9a का होल स्क्वायर माइनस ये किसका है, 6 का है, तो 6 का स्क्वायर। अब यहाँ फिर से आपका क्या वही वाला लग जाएगा, a² माइनस b², एक ब्रैकेट में प्लस करके लिख देना है, एक ब्रैकेट में माइनस करके लिख देना है। तो आंसर आ जाएगा 9a प्लस 6 और दूसरे ब्रैकेट में 9a माइनस का 6। ये क्या बन गए, आपके गुणनखंड बन गए। ठीक है, आगे क्वेश्चन पर आते हैं। अगला 15 क्वेश्चन क्या है, 15 क्या 5 नंबर है, ये सब नंबरिंग गलत हो गई है आज। 4x² प्लस 12x प्लस 9। तो हमें क्या करना है, आगे पीछे का मल्टीप्लाई, 4 निम 36, यानी एक दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनका गुणा करने पर 36 मिले और जिनको जोड़ने पर क्या मिले, 12 मिले। बताओ भाई कौन कौन सी संख्याएं हैं ऐसी जिनका गुणा करने पर 36 आए, तो 6 छिंग 36, 6 6 आपका 12 हो जाएगा और 6 और 6 का गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो रख दो भाई कहाँ पर, इस 12 की जगह, तो आपका बन जाएगा 4x² प्लस 6 प्लस 6, ब्रैकेट में बंद किए, x प्लस 9, खोल दो ब्रैकेट को, तो 4x² प्लस 6x प्लस 6x और प्लस 9। शुरू के जो आपके दो पद दिख रहे हैं उनमें क्या कॉमन मिल रहा है, 2x कॉमन दिख रहा है, तो हमने 2, क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, तो 2 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया, क्योंकि x भी दोनों में ही दिख रहा है। जब 2x कॉमन लिया तो पहले पद से क्या बचेगा, 2 दूनी 4 और x कॉमन आया तो अंदर बचेगा x, प्लस दूसरे पद से 2 तियां 6 और x तो कॉमन आ ही गया, तो x तो बचेगा ही नहीं। अगले में क्या कॉमन दिख रहा है, तो 3 दिख रहा है, 3 दूनी 6 3 तिरका 9, अगले में 3 कॉमन दिख रहा है तो हमने प्लस का 3 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 3 दूनी 6 2x प्लस दूसरे पद से 3 तिरका 9, तो 3, पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस 3 ये ले लिया और अंदर क्या बचा, 2x प्लस 3। दोनों ब्रैकेट ये सेम दिख रहे हैं तो हम क्या करें, इनको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 3p² माइनस 10p प्लस 8, क्या निकालना है इसका गुणनखंड। तो हमें चाहिए क्या, दो ऐसी संख्याएं चाहिए जिनका गुणा करने पर क्या मिले, 8 तियां 24 मिले और जिनको जोड़ने पर क्या मिले, 10 प्राप्त हो। तो दो संख्याएं ढूंढ के लाओ, 12 दूनी 24 भी होता है, लेकिन 12 में अगर 2 को हम जोड़ेंगे तो 10 तो मिलने वाला नहीं है।
क्या चाहिए फिर, और संख्याएं ढूंढो। 8 तिया 24 भी होता है, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 10 तो फिर भी नहीं मिल रहा। 6 चौक 24 भी होता है, तो 6 और 4 गुणा करने पर 24 और जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। तो बस हमारा पेयर यही बन जाएगा 6 एंड 4। करते हैं हम सॉल्व। 6 एंड 4 को लेकर, तो यहाँ आ जाएगा 3p² माइनस 6 प्लस 4p प्लस 8। क्या बन जाएगा यहाँ, 3p² माइनस 6p माइनस का 4p और प्लस का 8। पहले दो पदों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको, तो देखो p तो कॉमन है ही, साथ साथ 3 भी कॉमन है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो हम पूरा का पूरा कॉमन लेंगे क्या, 3p। 3p कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, p माइनस का 3 दूनी 6। माइनस क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन दिख रहा है। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो माइनस के साथ कॉमन लोगे तो अंदर का ब्रैकेट सेम हो जाएगा। माइनस का 4 कॉमन लिया तो अंदर बचेगा, -4 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा प्लस का p, यहाँ बचेगा माइनस का 2। 4 दूनी 8 और फिर माइनस कॉमन लिया तो माइनस बचेगा, वरना ऐसे कर लिया करो। 8 में से क्या कॉमन ले रहे हैं, माइनस का 4, जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, वो भी माइनस का। ठीक है, चलो अब देखो ब्रैकेट सेम सेम मिल रहा है तो हमने ब्रैकेट कॉमन ले लिया, p माइनस का 2, आंसर आ जाए इधर आ जाएगा आपका 3p माइनस 4। तो गुणनखंड बन जाएंगे इस प्रश्न के p माइनस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3p माइनस का 4। नेक्स्ट आपका 17 क्वेश्चन है, 1 माइनस 81p की पावर 4। कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को, है तो बढ़िया क्वेश्चन। तो देखो क्या करते हैं हम, क्या वही बना लेते हैं, इसमें क्या वर्गांतर बनाने की कोशिश रहेगी हमारी। तो हम करते हैं 1 का स्क्वायर माइनस ये क्या है 81, 9 का है ना, तो 9 p की पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, p पे स्क्वायर और उस पे भी क्या होल स्क्वायर। तो वही हम करेंगे, p का स्क्वायर और उस पर भी क्या स्क्वायर। बन गया हमारा वर्गांतर, ये रहा a स्क्वायर और ये वाला बन जाएगा हमारा p स्क्वायर। तो अब हम इसको खोल देते हैं, एक ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस करके 1 प्लस 9p² और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 9p²। अब ये वाला जो सेकेंड ब्रैकेट है इसमें फिर से आप वर्गांतर आराम से लगा सकते हैं, किस प्रकार से मैं बताती हूँ। 1 प्लस 9p² इस पे लगाइएगा, 1 का स्क्वायर ये रहा, माइनस 3 क्या 9 क्या है 3 का है, तो ये बन जाएगा आपका 3p का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी सेम क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। बस अब खोल दीजिएगा इसको, तो यहाँ पर इसका आंसर मैं ऊपर कर देती हूँ इस जगह पर। 1 प्लस 9p² जो पहला ब्रैकेट था वो तो आना ही आना है वैसा का वैसा, इसमें वर्गांतर लग गया तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस का 3p और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस का 3p, ये इसके गुणनखंड बनेंगे। ठीक है, अगर वर्गांतर दोबारा लग रहा हो तो वहां पर लगा दिया करो, छोड़ा मत करो। ठीक है, ऐसा हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिए जाएं जहां वर्गांतर फिर से लग रहा हो। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है 18 क्वेश्चन नंबर, यानी कि आज का 8th क्वेश्चन। 49 ब्रैकेट में x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 25x माइनस वाई का होल स्क्वायर। देख पा रहे होंगे 49 7 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है, वर्गांतर कहीं ना कहीं बन रहा है, तो वर्गांतर हम बना लेते हैं। यहाँ पर हम करेंगे 7x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ये 5 का स्क्वायर है तो 5x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा ये पद मेरा ए स्क्वायर बना रहा है और ये पूरा का पूरा पद क्या बना रहा है, बी स्क्वायर बना रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम खोल देते हैं तो हमारा बन जाएगा ए है क्या यहाँ पर 7x प्लस वाई, ये पूरा हमारा ए है। इसमें प्लस करेंगे क्या, पूरा का पूरा बी क्या है यहाँ 5x माइनस वाई। पहला ब्रैकेट कंप्लीट हो गया, दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे a माइनस का b, तो यहाँ आ जाएगा 7x प्लस वाई माइनस 5x माइनस वाई। ठीक है, दोनों ब्रैकेट बन गए आपके। चलो आगे बढ़ते, यही क्या है, यही गुणनखंड बन गया। बस थोड़ा सा आपको ये समझना होगा कि कहाँ वर्गांतर देखते ही लग रहा है, बस वही लगा देना है। अगला आपका क्वेश्चन है आपका x² माइनस 14x प्लस 48। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, दो ऐसे नंबर्स ढूंढ के लाने जिनका गुणा करने पर 48 मिले और जिनको जोड़ने पर क्या मिल जाए 14 मिल जाए।
ढूंढो भाई ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हैं जिनको गुणा करने पर 48 मिले। 6 अट्ठे 48, 6 और 4 14, सॉरी 6 और 8 14 भी होता है, तो 6 और 8 ही हमें पेयर मिल जाएंगे। यही दो संख्याएं मिल गई। बस जहाँ 14 लिखा है उसकी जगह हम ये लिख के सॉल्व करते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा x² माइनस 6 प्लस 8x प्लस 48। हम 8 प्लस 6 भी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। जोड़ रहे हैं तो चाहे ऐसे जोड़ो, चाहे चाहे 6 में 8 जोड़ो, चाहे 8 में 6 जोड़ो, बात बराबर है। तो आ जाएगा आपका x² माइनस 6x माइनस 8x प्लस का 48। माइनस का दोनों में गुणा होगा ना, इसलिए चिन्ह बदल जाएंगे। पहले दो पद में x कॉमन है तो हमने x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x माइनस 6x में से भी x कॉमन आया, अंदर आ जाएगा 6 माइनस का 8 कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा प्लस का x माइनस 8 छिंग 48। ब्रैकेट कॉमन आ रहा है x माइनस का 6 और दूसरा हो जाएगा x माइनस का 8। तो गुणनखंड यहाँ बन जाएंगे, एक ब्रैकेट में x माइनस 8 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 6। आगे बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन क्या है आपका आज का 10th नंबर। ab² माइनस b² माइनस 1 प्लस a। तो सेम ये दो पद कॉमन मिल रहा है, यहाँ से b² कॉमन मिल रहा है और हमारा पेयर सेम सेम बन जाएगा। तो हम वही करेंगे, हम इस प्रश्न में क्या कॉमन ले लें, b² कॉमन ले लें। पहले दो पदों में क्या कॉमन लिया हमने, b², तो हमारा यहाँ से मिल जाएगा b² कॉमन आने पे अंदर बचेगा a, यहाँ से b² कॉमन आने पे अंदर बचेगा माइनस का 1। अब हमें यहाँ क्या है, अगर हम प्लस का 1 लेते हैं तो ब्रैकेट मेरा सेम नहीं मिलेगा, हम माइनस का 1 कॉमन लें, तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो ये क्या, सॉरी गलती हो गई, एक सेकेंड। हम इसको इस तरीके से लिख लें, ab² माइनस b² प्लस का a माइनस का 1। अब सही कर लोगे, ठीक है। b² कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा a माइनस का 1। पूरा देखो सेम टू सेम है तो प्लस का 1 कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस का 1 नहीं। मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि आगे पीछे लिखा आता है, इसलिए प्लस का 1 कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, a माइनस का 1। दोनों ब्रैकेट सेम मिल गए, a माइनस का 1। यहाँ क्या बचेगा फिर, b² बचेगा यहाँ पर, और यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 1। तो हमारे गुणनखंड बन जाएंगे इस प्रश्न के a माइनस 1 और दूसरे ब्रैकेट में b² प्लस 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 8p² माइनस 18q²। तो देखो ना तो 8 किसी का वर्ग है, ठीक है, 8 किसी का वर्ग नहीं है, ना ही 18 किसी का वर्ग है। हम क्या करें, 2 को अगर कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा 2 चौके 8, यहाँ बचेगा 2 निम्न 18। 4 और 9 ये दोनों ही वर्ग हैं, किसके, 4 है 2 का और ये है 3 का वर्ग। तो हमें क्या करना है, बस हमें यही करना है, सबसे पहले हमें क्या लेना है, 2 को कॉमन। 2 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा 2 चौके 8, 4p², यहाँ बचेगा 2 निम्न 18, 9q²। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 2 इसको वर्गांतर अब देखो आराम से लगा सकते हैं, तो यहाँ बना लो 4 किसका है, 2 का, तो यहाँ बन जाएगा 2p² माइनस 9 है 3 का, तो 3q का होल स्क्वायर। ये पूरा पद a का काम करेगा, ये पूरा पद b का काम करेगा, a² माइनस b²। फॉर्मूला खोल दो फटाफट से, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 2, एक ब्रैकेट में प्लस करके लिखो तो आ जाएगा 2p प्लस 3q और दूसरे ब्रैकेट में माइनस करके 2p माइनस का 3q। उम्मीद है कि सभी ने कर लिया होगा, ये तो इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 माइनस 5x माइनस x²। इसको कैसे सॉल्व करेंगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पहले हमें माइनस का चिन्ह कॉमन ले लेना है। तो हमने माइनस का चिन्ह कॉमन लिया, अंदर हो जाएंगे सारे के सारे चिन्ह पलट जाएंगे, माइनस का 14 हो जाएगा, प्लस का 5x हो जाएगा और प्लस का x² हो जाएगा। इनको हम सीक्वेंस में लिख लें, जैसे लिखा हुआ आता है x की घात के फॉर्म में, तो आपका आ जाएगा माइनस ब्रैकेट स्टार्ट x² प्लस 5x और माइनस का 14। अब क्या करो, ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनका गुणा करने पर हमको 14 मिले और जिनको घटाने पर हमको क्या मिल जाए, 5 मिल जाए। तो कौन सी है वो संख्याएं, 7 दूनी 14, 7 में से 2 गई, कितना बचेगा, 5। तो वही हम संख्याएं ले लेते हैं, यहाँ पर बन जाएगा माइनस चलता रहेगा x² प्लस 7 माइनस का 2, घटाने पर है ना, तो 7 माइनस का 2 x, यहाँ पर रहेगा माइनस का 14। खोल दीजिएगा, माइनस बाहर का चलता ही रहेगा,
अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 2x माइनस का 14। माइनस बाहर का बाहर ही रहेगा, कॉमन ले लीजिएगा। इन दो पदों में से क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x प्लस 7। यहाँ माइनस का 2 कॉमन मिल रहा है तो माइनस का 2 कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा x, दो दो सत्ते 14, तो यहाँ बचेगा प्लस का 7, क्योंकि माइनस का 2 कॉमन लिया, चिन्ह बदलेगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस, पहला ब्रैकेट कॉमन ले लो, x प्लस 7, अंदर बचेगा x माइनस का 2। बस इतना ही छोड़ दो, यही आंसर है। अब आप चाहें तो इस माइनस का गुणा किसी भी एक ब्रैकेट में कर सकते हैं, मत करिएगा, इतना ही छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला आपका क्वेश्चन क्या है? अच्छा, कल मैंने 2 होमवर्क दिए थे क्वेश्चन, वो करा देती हूँ आपको। 3a² माइनस का 10a प्लस 8, तो क्या चाहिए? ऐसी 2 संख्याएं चाहिए जिनका गुणा करने पर 3 अट्ठे 24 मिल जाए और जिनको घटाने पर जोड़ने पर क्या मिले हमको? 10 मिले। कौन कौन सी हैं वो संख्याएं? तो वो संख्याएं हैं आपकी 6 चौक 24, तो इस 10 की जगह कर दीजिएगा 6 और 4, 3a² माइनस 6 प्लस 4a। ऐसे ही कोई क्वेश्चन था जहाँ पी स्क्वायर था, वो मैंने आज ही आपको करवाया है, तो बस उसी प्रकार से इसको खोल दो। 3a² माइनस का 6a माइनस का 4a प्लस का 8, ये पद रहे, ये कॉमन ले लीजिएगा। यहाँ पर 3a कॉमन आ रहा है, यहाँ बचेगा a माइनस 3 दूनी 6, ए तो बाहर निकल आया, माइनस का 4 कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा a माइनस का 4 दूनी 8। जब आप लोग कमेंट करते हैं ना, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, बहुत अच्छा लगा था उनके कमेंट देख के, मैंने रिप्लाई भी किया था उनको। कहीं पर थोड़ी सी गलती हो गई थी माइनस प्लस की, बाकी पूरा उनका सही था। a माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 3a माइनस 4। क्लियर? एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, वो था 14x² प्लस 9x प्लस 1, तो सेम वैसा ही आपको 14 का 1 में गुणा करेंगे, कितना हो गया? 14। ऐसी 2 संख्याएं ढूंढो जिनका गुणा करने पर हमको 14 मिले और जिनको जोड़ने पर हमें क्या मिल जाए? 9। तो वो हैं आपकी 7 और 2, 7 दूनी 14 और 7 और 2 क्या हो जाते हैं? 9 हो जाते। तो यहाँ आ जाएगा 14x² प्लस 7 प्लस 2x प्लस 1। तो अब इसको खोल देते हैं। 14x² प्लस 7x प्लस 2x प्लस 1। 7x कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा 7 दूनी 14x यानी कि 2x प्लस 7x पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ बच जाएगा अंदर प्लस का 1। यहाँ प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो पूरा का पूरा ब्रैकेट सेम वही बचेगा और तो कुछ बदलाव होगा नहीं। ब्रैकेट कॉमन ले लिया तो आ जाएगा आपका 2x प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा 7x प्लस 1। तो आपका ये रहेंगे इसके गुणनखंड। उम्मीद है कि आपको दोनों ही क्वेश्चन ये आप लोगों ने कर लिए होंगे। आंसर टाइप किया करो करने के बाद, तो अच्छा लगता है कि हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा रहा कि समझ में आया आप लोगों को। और नहीं टाइप करते हो तो फिर तो आपको पता ही है कि क्या ही कहें। चलिए तो आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे फिर आपकी अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।